गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है? इसमें क्या होगा, जो आपकी कोई भी दो थिंग्स जिसमें हम अपोजिट करते हैं डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि किसी भी दो चीज़ों का आपस में अनुपात निकालना, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे करके, डिवाइड करके। तो जो आपका रेशियो होता है ये चार तरह का होता है: लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इनकम रेशियो। इनकम रेशियो का सेकंड नाम भी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर ये आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो क्या है? इनकम रेशियो। इट इज़ क्लियर। आज हम करेंगे सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो क्या है। लिक्विडिटी नाम से ही पता लग रहा है जैसे कि कितना लिक्विड है, यानी कि 1 डे टू 1 ईयर का टाइम, कि हम अपने एसेट्स को कितना जल्दी कैश में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही करंट लायबिलिटी कितना जल्दी हम पेमेंट कर सकते हैं 1 डे टू 1 ईयर। जो आपका ये लिक्विडिटी रेशियो होता है इसका एक नाम भी है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। क्लियर? यानी कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो में क्या होगा, आपके लिक्विडिटी रेशियो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो एंड सेकंड क्विक रेशियो। जो आपका ये करंट रेशियो है ये कैसे होगा? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और जो इसका आइडल होता है वो 2:1 होता है, यानी कि करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 2 गुनी होनी चाहिए किसका? करंट लायबिलिटी का, ठीक है। ऐसे आपका जो ये क्विक रेशियो होता है, थोड़ा सा चेंज इसके अंदर, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स लेंगे हम, ना कि करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से अगर हम 2-3 चीज़ें निकाल दें, जैसे इन्वेंटरी हो गया, प्रीपेड हो गया, तो आपकी क्या बच जाती है? लिक्विड एसेट्स। तो वो बन जाएगी आपकी लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो जो इसका आइडल फॉर्म होता है वो कितना होता है? 1:1, ठीक है। यानी कि ये कितनी होनी चाहिए? लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी लिक्विड एसेट्स के 1:1, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। और वहाँ पे कितनी होनी चाहिए? करंट रेशियो जो है वो 2 गुना होना चाहिए, यानी कि करंट एसेट्स 2 गुना होनी चाहिए किसका? करंट लायबिलिटी का। यानी कि हम कितनी पेमेंट करने की अक्षमता में है, कोई भी फर्म कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो पेमेंट कर सकती है। अब देखो क्या करना हमने। करंट एसेट्स में आप क्या क्या काउंट करोगे? करंट एसेट्स में आप करंट इन्वेस्टमेंट काउंट करोगे जो आपने की है अभी। इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल आप जानते हो किसको कहते हैं? हम डेटर्स वगैरह को। अगर डेटर के लिए कोई प्रोविज़न है तो वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। फिर आपका कैश, फिर कैश के इक्विवेलेंट कोई चीज़ है, यानी कि कोई ऐसा जिसको हम कैश के इक्विवेलेंट काउंट कर सकते हैं 1 डे 1 2 मंथ। फिर शॉर्ट टर्म के जो लोन एडवांस आपने दे रखी है वो भी एसेट्स के रूप में, जो थोड़े टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए दे रखे हैं। फिर अदर करंट एसेट्स लाइक दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले ही दे दिए लेकिन देने नहीं थे। उसके बाद एक्योर्ड इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन अभी मिली नहीं है। फिर एडवांस टैक्स जो आपने पेमेंट कर दिया लेकिन अभी देना नहीं था, जैसे कि नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद आती है आपकी करंट लायबिलिटी। क्या करना आपने करंट लायबिलिटी के अंदर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म की जो बोरोइंग है वो, इंक्लूडिंग बैंक। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, जो बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है 1 डे टू, वो भी 12 मंथ के लिए ही होता है। ट्रेड पेएबल लाइक क्रेडिटर, बीपी, ठीक है। वहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड जो देना है आपने, डिविडेंड रहता है। इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन बोरोइंग, जो बोरोइंग आपने उधार ले रखी है उनका जो इंटरेस्ट है वो देना है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हमें मिल चुकी है लेकिन हमने कमाई, यानी कि उसके लिए हमने कोई काम नहीं किया अभी लेकिन वो एडवांस में मिल गया। बाई चांस फ्यूचर में हम काम ना कर पाए तो हमें वो पेमेंट वापसी करनी पड़ेगी कि नहीं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसी सैलरी जो आपने देनी है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग में कुछ भी आता है, सैलरी नहीं वेजेस भी हो सकती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम इसको यहाँ पे काउंट करते हैं। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, जो थोड़े समय के लिए कोई प्रोविज़न बनाया गया है, फॉर टैक्स के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद लिया था जो आप प्रपोज डिविडेंड, जो पेमेंट करने, डिविडेंड क्या होता है? लाभांश, प्रस्तावित लाभांश। क्लियर? ये सब क्या आ गया आपका करंट लायबिलिटी के अंदर। अब आपने क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर, इनका जोड़, करंट एसेट्स का जोड़ अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है, वो बन जाएगा आपका लिक्विड करंट रेशियो। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमने फाइंड आउट करना है क्विक रेशियो। ये क्या करोगे आप? करंट एसेट्स का आपको पता है, इसमें से क्या करना आपने? इन्वेंटरी जो हमने काउंट किया था यहाँ पे, ठीक है, इन्वेंटरी को माइनस कर दो और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स, इन्वेंटरी
माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आपके पास आ जाएगा आपका क्विक एसेट्स। ठीक है, क्विक एसेट्स आपको पता लग गई। जब पता चल चुकी है तो अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका क्विक रेशो। इट इज क्लियर दैट हमने आज किया है लिक्विड रेशो, कल हम करेंगे सोल्वेंसी रेशो। वो काफ़ी लंबा है लेकिन हम उसको इतना लंबा नहीं खींचेंगे, हल्का हल्का 2-2 पार्ट करेंगे डेली उसके, ज़्यादा नहीं हम एकदम से प्रेशर लेंगे, अभी टाइम बहुत है हमारे पास, आराम आराम से हम करेंगे उसको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।